हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक मैनपाल मैथ्स। कैसे हो आप लोग? मैं मैनपाल आपका स्वागत करता हूं मैनपाल मैथ्स में। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक जो पिछली क्लास के अंदर भी किया था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर, उसके 5 क्वेश्चन किए थे शानदार वाले, जो अपने पास में एसएससी के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। आज उसी टाइप से कई लोगों ने कहा कि एक बार दूसरे दो मतलब कहने की बात यह है कि 5-7 क्वेश्चन और करा दीजिए प्रैक्टिस में, ताकि चीजें क्लियर हो जाए और पेपर में गलत ना हो और जल्दी से हो जाए। तो चलो ये अपन बात जो करेंगे वो करेंगे पार्ट 2 की। ये पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है और बहुत ही शानदार तरीके से अपन डिस्कस करेंगे कि एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस कितना होता है, कैसे निकालते हैं, सवेरा का सारा बेस्ट बेसिक और इजी अप्रोच के साथ करने वाले। चलो क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई 4 years ऑन 1 year। 4 ये 1 year का अपने पास में क्या दे रखा है, ये ऑन 1 year ऑन 10,000 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कहने की बात है कि 1 साल के लिए दिया गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 साल के लिए, लेकिन 6 महीने की बात है। क्योंकि अगर एक हाफ ईयरली नहीं देगा तो एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेम होता है अपने पास में, तो इसे तोड़ दिया। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो इसकी 10% है, मतलब अब आधी करनी पड़ेगी, यानी अब 5% करना पड़ेगा। तो 2 साल के लिए डिफरेंस कितना होता है? आपने बोला 10,000 होता है। फिर आर आता है अपने पास में, जो अब 10 नहीं रहा, अब 5 रहा है। 5 का स्क्वायर होता है बटा में 100 आ गया। कैसे करते हैं? 4 जीरो आएंगे। कैसे आएंगे 4 जीरो? चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि D2 का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा 2 साल के लिए बीच में डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है PR²/100, मतलब 4 जीरो आ जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 5 × 5 कितना? 25। 2500 कितना हो गया? आपने बोला 2500 करने की जरूरत ही नहीं है, 4 जीरो यहीं से काट दो, 25 आ जाएगा आंसर भी। कोई इश्यू नहीं है, काटने पीटने का कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर हो गया? ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, प्री और मेंस टाइप के, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस between compounded interest when interest is compounded 5 monthly and their simple interest on a sum of rupees 12,000 for 1/4 12% के हिसाब से। आप एक बात बताओ, 12% के हिसाब से मतलब 12 महीने पर 12% लग रहा है, मतलब 1 महीने में 1%, 5 महीने में 5% हो गया। एक्चुअल में करना क्या है, ये क्वेश्चन उस टाइप का बन गया कि 3 साल के लिए एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस वाला। बोला कैसे वो निकल गया? क्योंकि 5-5 महीने के 3 ग्रुप तोड़ दिए, 1 से 1/4 का मतलब टोटल हो गया 15 महीने। 5 महीने 5 महीने 5 महीने, इस 5 महीने को 1 साल बनाओ। 1 साल मानकर करो, 1 साल मानेंगे तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का लगेगा। इसने पूछा क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथ। चलो 3 का निकालना। अब हम बात करते हैं क्या D3 निकालेंगे कैसे। आपने बोला D3 के लिए पहले D2 निकालना पड़ेगा। D2 कितना आएगा? आपने बोला PR²/100, यही तो बात हुई थी अपनी। आपने बोला जी यही बात हुई थी, तो 4 जीरो आ गए। P कितना है? आपने बोला 12,000 है। हमने बोला ठीक है 12,000 है। 5 × 5 25 होगा, क्योंकि आर की वैल्यू 5%, क्योंकि 12 महीनों की 12%, तो 5 महीने की 5%, बटा में कितना आ गया? 4 जीरो आ गया। अब एक बात हो, 3 जीरो तो कट गए क्या, और ये कितना आ जाएगा? आपने बोला 5 × 25, 5 दूनी 10, और ये 6 दूनी 12। कहने की बात है कि 30 आ गया। अब 30 आ गया, लेकिन D3 कितना होता है अपने पास में? आपने बोला D3 होता है 3D2, 30 का 3 गुना 90, प्लस में D2 का 8%, यानी 30 का 5% आएगा। यानी कितना आ जाएगा अपने पास में? आपने बोला 1.5 और आ जाएगा, क्योंकि 150/10 आएगा ना अपने पास में, 100 आएगा सॉरी। तो ये कितना आ गया? आपने बोला 91.50। आंसर कौन सा राइट हो गया बाबू? आंसर बी राइट हो गया। क्लियर है? कोई इश्यू? आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई बिना कोई देरी के समस्या के। क्लियर है? तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो एसआई सीआई के बीच में डिफरेंस का। चलो तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एसआई सीआई के बीच में डिफरेंस का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है, फिर प्रैक्टिस भी अपने पास में बहुत ही शानदार तरीके से कर रखी है। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years and 2 years आर इन द रेशियो 7। ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? कैसे करेंगे? आपने बोला कुछ नहीं करना जी, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 बन गया, लेकिन बनाना 23 है, मतलब 2 आएगा। ये D3 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? आपने बोला जी ये D2 की वैल्यू है, क्योंकि D3 का फॉर्मूला होता है कितना? 3D2 प्लस में D2 का R%, यानी D2 R/100 होता है। यानी हमारे पास में बात करेंगे तो देखो 7 के ऊपर कितना, मतलब 2 मिल रहा है, तो 2/7 गुणा 100 होगा, तो 200/7 कौन सा आंसर आएगा? क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, आंसर आ जाएगा अपने पास में ए वाला। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सही बता पाएंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करो अगर आपने टॉपिक कंप्लीट कर रखा है तो, ताकि देखते हैं कि कितना आपको याद है, कितने अपन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट। A sum of money is lent on simple interest and compound interest in the ratio between the difference of compound। ये यार वापस आ गया अपने पास में, ये ऐसा टाइप का वापस आ गया फॉर 3 year। तो 12 चौक कितना हो गया? 12 चौक बढ़ते 36, 36 प्लस में 5 आ गया अपने पास। ऐसे तो ब्रेक करोगे, क्योंकि 36 क्या है? आपने बोला 3 × 12,
प्लस में 5, क्योंकि टोटल कितना बनाना है, टोटल बनाना है अपने को 41। देखो 41 बन गया क्या, आपने बोला इसका मतलब ये हो गया कि 5 लेकिन 12 मल्टीप्लाई 100 आ गया। आंसर कितना है 500/12। 500/12 कितना होता है, 12 चौक 48 49 50 12 दूनी 12 का 12 24 आता है ना, तो 41 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर वाला ऑप्शन। अरे ये रेशियो वाला कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर लेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो 500 क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। हमने पिछली क्लास के अंदर भी आपको ये चीज बोली थी कि थोड़े से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई और लोगों ने भी कहा, तो अपन सोचते हैं कि चलो 5-7 और कर लेते हैं ताकि आपके डाउट भी एक ना रहे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज 3600 एंड द सेम फॉर थर्ड ईयर इज ₹7740। तो अपने पास बताना है कि व्हाट इज द सम कितना होगा। आप इससे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवा लो। कैसे निकलवा लोगे, आपने बोला जी 7740 तो होगा D3 भाई, 3 साल के लिए ये बोला है क्या, द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर 3600 एंड द सेम फॉर द थर्ड ईयर इज 7740। 3600 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा। आपने बोला यार फिर तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्या हो जाएगी, 36 6 13 6 19, ये तो गड़बड़ वाला क्वेश्चन है, एक बार देखना पड़ेगा यार कैसे करेंगे ये चीज। दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर 3600 एंड द सेम फॉर द थर्ड ईयर। ये देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये गलती कर रहे हैं अपन, क्या कि 3 साल का, 3 साल का, इसका मतलब क्या हो गया कि D3 की जो वैल्यू आएगी ना वो अब 3 साल टोटल का नहीं, तीसरे साल की बात हो रही है, ओनली तीसरे साल की बात हो रही है। तब अपने पास कितना होता है 2D2 प्लस में D2 का R%। अब ये चीज समझ में आई कि नहीं, देखो अगर हम बात करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं है तो क्लियर हो जाएगा यहीं पे। कैसे क्लियर होगा, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि पहले साल के CI की SI की बात करें, CI की जो भी है बात करें, SI की बात करें, तो मान लो अपने पास में कुछ भी मिल रहा है, अपने को X पैसा मिल रहा है, यहाँ भी X पैसा मिल रहा है। ये अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की, ये बात कर रहे हैं सेकंड ईयर की। अब ये बात कर रहे हैं SI की, CI की अगर अपन बात करेंगे तो CI क्या होगा, आपने बोला X पहले साल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर X का R% मिलेगा, तो XR/100 प्लस में X तो मिलेगा ही मिलेगा। तो D2 कितना आ गया आपके पास में, आपने बोला जी D2 यानी जो डिफरेंस है वो D2 आ गया। अब हम बात करते हैं तीसरे साल की, तीसरे साल में तो X सेम आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आपने बोला जी X भी आएगा, प्लस में XR/100 का भी मिलेगा, जो अपने पास में कितना होगा X² R/100 आएगा। भाई यही तो मिलेगा अपने पास में, आपने बोला जी हाँ XR² होगा, जो भी है अपने पास में कितना मिलेगा XR²/100। इसके ऊपर तो मिलेगा जो भी मिलेगा, और नीचे 4 0 के 4 0। अब डिफरेंस है वो जो भी आप देख लेना। अब मैं समझाने की बात ये कह रहा हूँ कि जब तीसरे साल का ही बात करेंगे ओनली, तो हमारे पास में जो डिफरेंस आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा 2D2 प्लस में D2 का R% जो भी है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, ये चीज अपने को लिखने क्यों जरूरत पड़ी, ये देखो जब D3 आया तभी मैंने सोचा कि यार माइनस में आएगा, वरना तो 7740, यहाँ पर 2D2 ही है आपकी बार। 2D2 का मतलब 3600 का डबल कितना होगा 7200, प्लस में D2 कितना 7200 का R% यानी 72 हो गया, क्योंकि डबल जीरो तो कट जाएगा। 7200 में 7400 7740 में जाएंगे तो कितना बचेगा, आपने बोला जी 540 बचेंगे, यानी 72R की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 540 आ जाएगी। तो R कितना आ गया, आपने बोला 540/72 आ गया। अब 540/72 कितना होगा, वही अपने पास आंसर आ गया। ये R आ गया, R आ गया तो अपने पास में फॉर्मूला जो भी है D2 का उसमें लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपने बोला जी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आप निकालना चाहते हो तो R, तो वैसे भी R से करने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पे। कैसे नहीं R से आवश्यकता करने की, देखो 7200 2 × 7200 जो भी है, और यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना 2 × 3600 7200 हो गया अपने पास में। अब 7740 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने बोला जी भी तो बताया था 540 करना पड़ेगा, यानी हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट 540/3600 यानी 54/3/20 आ गया। ये क्या आ गया अपने पास में, फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अब D2 क्या होता है, आपने बोला जी D2 होता है अपने पास में, D2 कितना होता है, आपने बोला D2 होता है PR²/100, यही होता है, यानी 4 0 की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि P कितना है, तो बोला P तो निकालना है अपने पास में, R कितना है, तो आपने बोला ये एक्चुअल में वैल्यू जो आई है वो आ गई। D2 कितना था 3600, 3600 में 20 × 20 कर दो, बटा में 3 × 3 यानी 9 कर दो, 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया, यानी 400 हो गया। 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 के को चालू होने वाला आंसर ए ऑप्शन है।
क्लियर है। चलो आई होप आपको, थोड़ा सा लेंथी था ये माननी पड़ेगी, थोड़ा सा पहले अपने को आर निकालना फिर उस हिसाब से, लेकिन इतना भी लेंथी नहीं था, 30-40 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला था। चलो आई होप आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्या क्या चीज समझाएगी। देखो छठा क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करो ताकि आपके चीजें शानदार तरीके से क्लियर हो जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 3 ईयर 16 से 2/3 इज ₹5,080 है। यानी अपने पास में इसने क्या बोला है, इसने अपने पास में D3 की वैल्यू दे दी 5,080 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल टोटल की वैल्यू दी है अपने पास में इसने। अब इसने क्या बोला, देन फाइंड द CI ऑफ थर्ड ईयर ऑफ द 3 ईयर्स इज हाउ मच ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर्स। 2 साल से कितना ज्यादा है, 16 से 2/3 का मतलब कितना होगा, 1/6। यानी मेरे पास में CI की जो बात करेंगे तो ये आएगा 6 से 7, लेकिन अगले साल भी क्या होगा 6 से 7, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 36, 42, 49 भाई 3 साल के लिए तो यही आएगा क्या। आपने बोला जी हाँ, इसने बोला तीनों साल का मिलाओ, तीनों साल का मिलाओगे तो 6, 2, 8, 8, 16, 17, 1, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 127 हो गया। 127 की वैल्यू क्वेश्चन में 5,080 दे रखी इसने। अब इसने बोला कि हमें 3 साल और 2 साल के लिए बता दो, डिफरेंस बता दो, तो मैंने बोला यार 36 भी यहाँ आएगा, 36 भी यहाँ आएगा। क्यों, क्योंकि ये SI की बात हो रही है। तो यहाँ डिफरेंस कितना बन गया, आपने बोला 6 का 49, ये तो 55 हो गया क्या, 55 की वैल्यू बतानी। ये आई थिंक पिछली क्लास के अंदर भी अपन इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया था, जब अपन बात करें कि यार 55 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 आंसर राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू निकालनी, इससे मल्टीप्लाई कर देना। इस टाइप का क्वेश्चन शायद पिछली क्लास के अंदर मेरे याद है अपन ने कर लिया था पिछले वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं आपके साथ में इसी टाइप से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार तरीके से अपन चीजों को अच्छे तरीके से लेवल पे लेके जा रहे हैं। जैसे ही CI कंप्लीट होता है उसके बाद प्रॉफिट लॉस की वीडियोस में कवर करूंगा, और एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। जो SSC का एग्जाम का पैटर्न है उसके ऊपर नए नए क्वेश्चन अपन करने वाले, ताकि आपको एग्जाम अगर वीडियो देखे जाते हो तो अगर वहां से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा, और यही से आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे वो चल रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।